Hello everyone, class 8, subject math, chapter 14, book R.S. अग्रवाल। पॉलीगॉन्स को कंटिन्यू करते हैं। ये क्लास मैंने देख चुका हूँ। ओके, इसको कंटिन्यू करते हैं। ये सेकंड क्लास है। ओके, तो इसमें पिछले क्लास में मैंने कर्व्स की चर्चा की थी। कर्व्स को दो कैटेगरी में रखा था, ये ओपन कर्व और सेकंड वन क्लोज कर्व। ओपन कर्व में क्या था कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों अलग अलग जगह पे थे, ठीक है। और क्लोज कर्व में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एक जगह पे मिलते थे, ठीक है। और एक सिंपल क्लोज कर्व देखे थे। सिंपल क्लोज कर्व में क्या था कि कर्व कहीं एक कर्व अपने आप को कहीं भी क्रॉस नहीं करता था, मतलब ऐसा क्लोज कर्व, ठीक है, जो कि अपने आप को कहीं काटे नहीं। यदि काट दिया तो वो सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा। इसकी मैंने चर्चाएं की थी। आज के टॉपिक्स में पॉलीगन की चर्चा करते हैं। ओके, तो पॉलीगन्स, ये सिंपल क्लोज कर्व की चर्चाएं की है, ठीक है। मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए और वो भी बना होगा लाइन सेगमेंट का। ओके, तो लाइन सेगमेंट की चर्चा कर लेते हैं। इज कॉल्ड ए पॉलीगन्स, उसको पॉलीगन कहेंगे। तो लाइन के बारे में समझ लो, ये लाइन है, ठीक है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, ये इधर बढ़ते जा रहा है, इधर भी बढ़ते जा रहा है, ये आपका लाइन है। ओके, एक एंड पॉइंट हो और सेकेंड एंड पॉइंट बढ़ते जाए, ठीक है, उसको रे कहेंगे। और इसी लाइन में से यदि आप कोई फिक्स लेंथ का यदि ये भी काट लेते हो तो ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया। ओके, तो ये लाइन सेगमेंट है। ओके, ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। सिंपल क्लोज कर्व हो लेकिन वो क्लोज कर्व किसका बना होगा? ओनली लाइन सेगमेंट का, ठीक है। Each straight line in a polygon is called its side, ठीक है। तो पॉलीगॉन में जो भी लाइन होगा स्ट्रेट लाइन यानी कि लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट को, प्रत्येक लाइन सेगमेंट को पॉलीगॉन में प्रत्येक लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे? साइड कहेंगे। ओके, चलो, तो पॉलीगॉन में कम से कम मिनिमम क्लोज कर्व बनाना है, ठीक है। तो मिनिमम कम से कम 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए। ओके, तो मान लो कि एक लाइन सेगमेंट ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। मान लो ए से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट है, तो ओनली लाइन सेगमेंट, ये ए भी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी, ये यहाँ से यहाँ ए भी लाइन सेगमेंट, ये बी सी लाइन सेगमेंट है और ये सी ए लाइन सेगमेंट और यही एंड पॉइंट है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट, तीसरा लाइन सेगमेंट मिलके जो है स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट एक जगह मिल गया, तो ये क्लोज कर्व बना। क्या बना? ये क्लोज कर्व। और ये क्लोज कर्व कहीं एक दूसरे को काटा नहीं, तो ये हो गया सिंपल क्लोज कर्व। तो ये एक सिंपल क्लोज कर्व है और एक दूसरे को कहीं काट नहीं रहा है, इसीलिए ये सिंपल क्लोज कर्व है। और ये सिंपल क्लोज कर्व बना है किससे? लाइन सेगमेंट से। किससे बना है? लाइन सेगमेंट से। ये भी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी दूसरा लाइन सेगमेंट है, ये तीसरा लाइन सेगमेंट है। ओके, तो ये बना ट्रायंगल। इसको कहेंगे एक सिंपल क्लोज कर्व जिसमें 3 लाइन सेगमेंट है और इसका नाम हो गया ट्रायंगल, ठीक है। मान लो कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। यहां से हम ले चला, ये एक लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट, तीसरा लाइन सेगमेंट। ओके, तो 3 लाइन सेगमेंट मिलके एक सिंपल क्लोज कर्व बनाया, ठीक है। ये सिंपल क्लोज कर्व बनाया और 3 लाइन सेगमेंट है इसमें, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? पॉलीगॉन। क्या कहलाएगा?
पॉलीगन। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन का एग्जाम्पल है। मान लो यहाँ से ए से चले तो एक लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट, तीसरा लाइन सेगमेंट और चौथा लाइन सेगमेंट। ये एक सिंपल क्लोज कर्व जिसमें 4 लाइन सेगमेंट है और ये एक पॉलीगन बना जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह से ये यहाँ से एक लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये एक सिंपल क्लोज कर्व बना जिसमें 5 लाइन सेगमेंट का यूज किया गया, ठीक है। और ये एक पॉलीगन बना, इस पॉलीगन का नाम है पेंटागन। ओके, ऐसे ही इसी तरह से ये एक लाइन सेगमेंट है, दूसरा लाइन सेगमेंट, तीसरा लाइन सेगमेंट, चौथा, पांचवा और छठा, 6 लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये सिंपल क्लोज कर्व 6 लाइन सेगमेंट मिलके एक पॉलीगन बनाया जिस पॉलीगन का नाम है हेक्सागन। ओके, इसी तरह से हम पढ़ सकते हैं इसको और कंटिन्यू रख सकते हैं। 6 के बाद यदि हम 7 लाइन सेगमेंट का यूज करते तो हेप्टागन बनता, 8 लाइन सेगमेंट का यूज करके पॉलीगन बनाते तो ऑक्टागन बनता, 9 लाइन सेगमेंट का यूज करके बनाते तो नोनागन बनता और 10 लाइन सेगमेंट का यूज करके बनाते तो डेकागन बनता। ओके, तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन भी बना सकते, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन अकॉर्डिंग एज इट कंटेन्स। तो ट्रायंगल में 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9 और डेकागन में 10 साइड्स होंगे रिस्पेक्टिवली। ओके, आर कॉल्ड पॉलीगन्स, ये पॉलीगन्स कहलाएगा। ओके, तो पॉलीगन समझ में आ गया होगा। पॉली मीन्स मैनी गॉन साइड्स, यानी कि जिसमें एक सबसे पहली बात ये सिंपल क्लोज कर्व होगा, दूसरी बात इसमें लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है, और इसमें 3 एंड मोर देन 3 लाइन सेगमेंट होगा। तो यानी कि जिसमें पॉली मीन्स मैनी, कॉन्स मीन्स साइड, जिसमें बहुत सी साइड हो, ढेर सारे साइड से मिलके बना हो। ओके, जैसे इसमें 3 साइड से बना है यानी 3 लाइन सेगमेंट से बना है, ये 4 साइड यानी 4 लाइन सेगमेंट, 5 साइड 5 लाइन सेगमेंट, 6 साइड 6 लाइन सेगमेंट, इसी तरह से। इसलिए ये सब एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगन कहलाएगा, ठीक है। अब पॉलीगन को हम लोग जो है ना 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पॉलीगन को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? 2 टाइप्स में। पॉलीगन को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। दूसरा जो है पॉलीगन्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन जो है कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। ओके, कॉनकेव पॉलीगन में क्या होगा कि मान लो कि ये एक पॉलीगन है ABCD, तो ये एंगल जो है क्या है 180 से ज़्यादा है। तो यदि ऐसा पॉलीगन जिसमें कम से कम एक एंगल जो है 180 से ज़्यादा हो, क्या हो, मोर देन 180 डिग्री, मोर देन वन एंगल, एटलीस्ट वन एंगल मस्ट बी मोर देन 180 डिग्री, कम से कम एक एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा हो, वैसे पॉलीगन को क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। सेकेंड, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा, मान लो ये ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें प्रत्येक एंगल, ये एंगल की बात करो या इसकी या इसकी या इसकी, सभी के सभी एंगल लेस देन 180 डिग्री हो, क्या हो, लेस देन 180 डिग्री। इसमें सभी के सभी एंगल 180 डिग्री से कम हो, 180 से कम हो, तो ऐसे पॉलीगन को क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, तो कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन समझ में आ गया। ओके, पॉलीगन्स, तो रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं।
ओके। और इरेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं। तो इरेगुलर पॉलीगन क्या है? पॉलीगन तो अच्छे से समझ में आ गया। तो पॉलीगन हैविंग ऑल साइड इक्वल्स, पॉलीगन हो लेकिन उसका प्रत्येक साइड इक्वल हो, यानी कि साइड इक्वल लेंथ का हो। ओके। एंड ऑल एंगल्स इक्वल, दो कंडीशन है, और एंगल भी, प्रत्येक एंगल भी इक्वल होना चाहिए। ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये मान लो कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये यदि 3 cm है तो ये भी 3 cm होगा और ये भी 3 cm होगा। तो ऑल साइड इक्वल हो गया, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके। एंड सेकेंड वन, ऑल एंगल्स इक्वल। मान लो ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल। ओके। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड एंड ऑल एंगल्स ऑल्सो इक्वल। एंगल मान लो ये है, बी है, सी है, तीनों के तीनों एंगल भी सेम है, प्रत्येक 60-60 डिग्री का है। सेकेंड कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाइड, ऑल एंगल्स इक्वल। इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन का एक एग्जांपल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर मान लो कि ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ओके। तो मान लो कि ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ओके। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करो, मान लो कि स्क्वायर में ये 4 cm है, ये भी 4 cm होगा, ये भी 4 cm और ये भी 4 cm। चूंकि स्क्वायर में प्रत्येक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ये 4 cm तो प्रत्येक 4 cm, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। स्क्वायर में क्या होता है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, चारों एंगल भी इक्वल, सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई। इसीलिए स्क्वायर क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगॉन का, स्क्वायर क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगॉन का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन भी समझ में आ गया। ओके। इरेगुलर पॉलीगॉन, जस्ट इसमें क्या होगा, इरेगुलर पॉलीगॉन में ऑल साइड्स इक्वल नहीं होगा और एंगल्स भी इक्वल नहीं होगा। तो इसके अलावे, रेगुलर के अलावे जो भी पॉलीगॉन बचा हुआ है, इसमें साइड्स इक्वल नहीं है, एंगल्स इक्वल नहीं है, उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, तो इरेगुलर पॉलीगॉन की कैटेगरी में। जैसे रेक्टेंगल की बात करो, इसमें ये 10 cm तो ये 5 cm, अलग अलग है, ये 10 तो ये 5, ये 10 cm तो ये 5 cm। तो ये कंडीशन जो है ना, क्या हो गया, फेल कर गया, ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, इसीलिए ये रेक्टेंगल किस में आ जाएगा, इरेगुलर पॉलीगॉन में। जबकि इसमें जो है ना, प्रत्येक एंगल सेम है, जबकि ये कंडीशन फेल है, प्रत्येक साइड इक्वल नहीं है, इसलिए रेक्टेंगल किसका एग्जांपल हो जाएगा, इरेगुलर पॉलीगॉन का। चलो रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस में जो है, मान लो इसमें प्रत्येक साइड इक्वल होता है। ये मान लो कि 4 cm तो ये भी 4 cm, ये भी 4 cm, ये भी 4 cm। तो रोम्बस में प्रत्येक साइड इक्वल है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन सेकंड कंडीशन फेल है, ये प्रत्येक एंगल जो है सेम नहीं है, प्रत्येक एंगल सेम नहीं है। इसमें ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं होगा, प्रत्येक एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। ओके। यानी कि प्रत्येक एंगल सेम नहीं है, इसलिए रोम्बस इरेगुलर पॉलीगॉन का एक एग्जांपल होगा। ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन भी समझ में आ गया। तो हम लोग 4 पॉलीगॉन की अभी बात किए, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, रेगुलर और इरेगुलर। ओके।